औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को दो बड़े रिलीफ, इस पर बात करते हैं। आज आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पर हाज़िरी थी जनाब इमरान खान साहब की। पेशी थी, बड़ी इम्पॉर्टेंट पेशी। ये वो पेशी जिसके नतीजे में पिछली पेशी जो है उसमें इमरान खान साहब को उठा लिया गया और उसके बाद मुल्क एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार हुआ। चलाओ गिराओ, जलसे जुलूस, मार पीट, हलाकतें, एक एक स्टेप ने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके नताइज जो आ रहे हैं, उससे आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी बका की जो जंग लड़ रही है उसमें जिस तरह से आज फिर इजलास बुलाया हुआ है, सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाना था जिसमें अहम फैसले करने थे, मगर वो मनसूख हो गया। और फिर आज काबीना और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और इसमें अहम फैसले हैं। बड़े इस वक्त सटपटाई हुई है हुकूमत जो है, उसके इत्तेहादी जो हैं। कल की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बड़ा रिलीफ दिया गया, क्योंकि हुकूमत तो ये चाहती है कि हम जो चाहते हैं कि इमरान खान को वो क्या कहते हैं, उड़ा के रख दे, हर अदालत भी उड़ा के रख दे। हम कहते हैं इसको जो है टांग दिया जाए, अदालत भी कहे जी टांग दो, मगर ऐसा हो नहीं रहा। कुछ अदालतें जो है हमारे यहाँ वो अभी अपने तय आज़ादी से फैसले कर रही है, इसलिए कि कौम जो है उसको शायद उम्मीद हो चली है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस फैसले को यहाँ भरपूर किस्म का उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके नतीजे में इन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने कितनी बड़ी दूरंदेशी का सबूत देते हुए इमरान खान को रिहा किया, जिसके बाद पूरे मुल्क में अमन और शांति हो गई। मगर जो गड़बड़ फैलाने के दरपे हैं वो उनको ये पसंद नहीं। तो आते हैं जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ से दो बड़े फैसले। सुबह सुबह दो उन्हें रिलीफ मिल गया तोशा खाना केस में। वो जिन्होंने फर्द जुर्म आयद की थी। और दूसरा जो आज बड़ा रिलीफ है उस पर बात करता हूँ। पहले ये सुबह सुबह जो खुशखबरी मिली वो है तोशा खाना के, जिस अदालत ने यकतरफा फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी। वो फ़र्द जुर्म जिस पर इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, उस पर दस्तखत नहीं किए, उनके वकला ने बाइकाट किया, तो अदालत ने, सेशन कोर्ट ने यकतरफा जो है वो अपनी कार्रवाई डाल दी और फ़र्द जुर्म आयद कर दी। इस मुल्क की बदकिस्मती और अलमिया ये है कि एक हमारी आला तरीन शख्सियत जो हैं, जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे थे। ये है हमारे यहाँ निज़ाम, जिस निज़ाम से अवाम तंग आ चुकी है। और दूसरी तरफ जहाँ एक आपका जो जिस पर इल्ज़ाम है वो सेहत जुर्म से इनकार कर रहा है, उसका आज तहरीरी फ़ैसला उन्होंने जारी कर दिया था, फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी। और इसी पे पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त अदम एतमाद का इज़हार किया गया था उस अदालत पे। उसकी मेलाफाइड इंटेंशंस जो है वो उस पर सवालात उठाए थे कि इन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहला रिलीफ तो उन्हें ये मिला कि वो उन्होंने कोर्ट चेंज करनी है, उनकी तफ्तीश चेंज करनी है और वहाँ से उन्हें हुक्म इम्तना जारी कर दिया उस मुकदमे में। यूँ तोशा खाना केस में पहली और इस वक्त सबसे बड़ी जो वो, जैसा कि मैंने बोला कि वो हुकूमत का इकदाम जिसके नतीजे में मुल्क इंतशार से दो चार हुआ, आज उसी केस की उसी अदालत से इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट में 2 हफ्ते का रिलीफ दे दिया गया। 2 हफ्ते का रिलीफ दे दिया गया। ये कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आज फिर उठा लिया जाता और फिर वो कुछ किया जाता तो फिर शायद हालात और संगीन होते। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। मगर हम अपने सारे जितने भी सियासी जमातें हैं, जो भी उनके जो मुक़्तदर शख्सियात हैं, जो उनके लीडरान हैं, जो अवाम हैं, एक ही हम इस्तदा करेंगे कि खुदा का मुल्क पे रहम करें और वो फैसले करें जिससे इस मुल्क को मुसीबत से निकाला जा सके। तो जनाब, अब अलकादर ट्रस्ट में 2 हफ्ते के लिए इमरान खान को ज़मानत मिल गई है। सारे इसमें खुशी का इजहार करें, है भी खुशी का मौका कि शायद हमारे मुल्क को थोड़ा सा
चैन मिले। मगर इस अभी तक जो हालात बन चुके हैं नाजरीन, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये कौन लोग जवाब देंगे इसका? ये पीटीआई के वर्कर्स थे या ये घुसपैठिए थे जिन्हें घुसाया गया था, उन्होंने पीटीआई को बदनाम करने के लिए, जैसा कि इस वक्त कहा जा रहा है कि ये पीटीआई के लोग हैं। एक सोचा समझा वो भी मंसूबा था जिसमें इलेक्शनों के पोस्टपोन करने की जो सारी कहानी है वो पोशीदा है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।